जैसे एक लैंग्वेज है C# और एक है C++, दोनों में आप ऑपरेटर अपना खुद का बना सकते हैं अपने हिसाब से, अपने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे काम करने के लिए। प्रिमिटिव डेटा टाइप पे काम करने के लिए तो ऑपरेटर ऑलरेडी जावा ने बना रखे हैं, इतना याद रखिएगा। दिस, ये जो ऑपरेटर्स दिए गए हैं, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म, आ जाओ, ऑपरेशन ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल्स वैल्यू। क्या बोला हमने? ये जो डेटा टाइप हमारे हैं, किस तरह के वेरिएबल के डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं? प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव पे नहीं। आगे फ्यूचर में हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करके भी क्या बनेगा? कंटेनर बनेगा। वेरिएबल की तरह क्या बनेगा? कंटेनर। उसमें भी हमारा प्रोग्राम क्या रखेगा? डेटा। फिर उस डेटा पे ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना होगा तो इसके लिए आपको ऑपरेटर क्या नाम है, ये वाला काम नहीं करेगा, कुछ आपको और काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें मेथड बनाना पड़ता है। इनसाइड दैट मेथड, वो मेथड हमारा किस लिए बनेगा? ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आएगा, जब हम आपको ओप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके ऑनलाइन बच्चा लोग, एम आई राइट एवरीवन? आप लोग मुझसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे, तो वो क्वेश्चन जरूर आपको बोलना पड़ेगा। कंफर्म? हमने क्या बोला? वी कैन डिवाइड ऑपरेटर्स इनटू 3 कैटेगरी। कौन से ऑपरेटर की बात कर रहा हूं? जो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों में से जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मेरी क्लासेस कर रहे हैं, कितने लोग अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी कोड कंपाइल करके रन नहीं कराया है? पहले ऑफलाइन बताएं। Those who are already attended my class, I am talking to those, not those who are attending my first class. बोलिए आप लोग, लैपटॉप है ना सबके पास? आप लोगों ने एक भी कोड कंपाइल करके रन कराया है? सबने? आपने एक ही किया है? हाँ। अगर आप नोटपैड यूज करते हैं तो कैसे आप इसे कोड लिखेंगे, कंपाइल करेंगे? तो मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पर। कोड तो मेरा वाला होगा, स्टेप लिखता हूं। हाउ टू क्रिएट सोर्स कोड फाइल, हाउ टू कंपाइल। अभी क्वेश्चन है, रुक जाओ। सोर्स कोड फाइल, हाउ टू रन प्रोग्राम। जो हम बनाएंगे उसको सोर्स कोड फाइल कहते हैं बच्चा। क्या बोला जाता है? यस, जो आप बनाओगे, जो नोटपैड पे लिखोगे, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड फाइल। ओपन नोटपैड। नोटपैड क्या कर लीजिएगा? ओपन कर लीजिएगा, है ना? राइट, डिफाइन अ क्लास। क्या करना है? क्लास डिफाइन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं, देखते जाओ। नोटपैड ओपन किया, ऐसे क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास जो मैं लिखा हूं यही रट लेना। अभी ये मैंडेटरी है बच्चा। पब्लिक एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है। जावा वालों ने कहा है कोई भी क्लास आप बनाओगे, क्रिएट करोगे तो ये तरीका होगा। पब्लिक क्लास, क्लास का फिर क्या दे दोगे? नेम। ठीक है, कोई भी नाम दे दो। फिर कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज। ये स्टेप आ गया। तीसरा, सेव इट इनटू अ फाइल, नेम ऑफ दिस फाइल शुड बी क्लास नेम डॉट जावा। तो क्या करना है? इस फाइल को सेव करना। बट इतना याद रखना, सेव कहां कर रहे हो? रिमेंबर, याद रखना, है ना? पाथ ऑफ द फाइल मस्ट बी नोन, यानी तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैं सेव करने जा रहा हूं। फाइल, कौन सा ऑप्शन?
सेव कोशिश करेंगे, आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं, आप सभी लोग दोज हु आर अटेंडिंग माय क्लास ऑनलाइन इधर ऑफलाइन, क्या करिएगा, सी ड्राइव बी ड्राइव बी ड्राइव, आप भी सी ड्राइव बी ड्राइव बी ड्राइव जितना है, जैसे आपके लैपटॉप में हो सकता है केवल सी ड्राइव हो। ड्राइव क्या होता है पता ना, जो आपके लैपटॉप में ओएस इंस्टॉल किया जाता है तो अलग अलग क्या बनते हैं बच्चा, पार्टीशन, उन्हीं पार्टीशन को हम ड्राइव कहते हैं। एक पार्टीशन मैंडेटरी होता है, वो सी ड्राइव होता है, उसको सिस्टम ड्राइव भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लैपटॉप में केवल एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव। आप लोगों में हो सकता है डी भी हो, ई भी हो, जिसमें आप लोग वो फिल्में वगैरह और गाना वगैरह रखते हैं, वो वाला ड्राइव में कह रहा हूं, है ना। तो डी ड्राइव बी ड्राइव थोड़ा थोड़ा सा सेक्रीफाइस करिएगा, मतलब कोशिश करिएगा उसमें भी थोड़ा प्रोग्राम के लिए हल्का फुल्का जगह दे दीजिएगा, इतना तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो जैसे अगर अब मुझे क्या करना बच्चा, एक फोल्डर बना लेंगे, लेट मी क्रिएट दैट फोल्डर। स्टेप याद रखना, सेव करना बता रहा हूँ, और सेव करना तो सबको आता है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फोल्डर बना देता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, ये फोल्डर गया कहाँ, एक मेरा ऑलरेडी इसके अंदर जावा ट्रेनिंग नाम से फोल्डर बना था, कोर जावा बेसिक, इसी के अंदर मैंने पूरा लिखा था इंस्टॉलिंग जेडीके एंड सेटिंग पाथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी जावा में जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जेडीके इंस्टॉल करना होगा और उसका एक पाथ सेट करना होगा। मैं इसी में डाल देता हूं, देखिए ये पूरा मैं आज नोट्स आप लोगों को भेज दूंगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट, राइट। ये जेडीके आपको इंस्टॉल करना होगा। यू कैन यूज नोटपैड टू राइट योर सोर्स कोड और इंस्टॉल जावा एसी डेवलपमेंट किट सॉफ्टवेयर फ्रॉम ना रन टाइम इन्वायरमेंट एंड मेनी मोर, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, गूगल पे मिल जाएगा आपका। और गूगल पे आजकल क्योंकि इंडस्ट्री में अभी भी जावा का वर्जन 8 चल रहा है, मतलब 99% अभी जावा कौन से पे काम हो रहा है, 8 पे। तो इसके अलावा कोई और लीजिएगा तो गड़बड़ कर देगा। सुनाई कम पड़ता है लगता है, बार बार मैं कह रहा हूं कि जावा का वर्जन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, 8 चल रहा है। जावा का 20 वर्जन आ चुका है, आगे 21 आएगा, 22 आएगा, आने दीजिए। जावा का वर्जन कौन सा इंस्टॉल होगा, 8। शायद सुना नहीं, मैंने कहा था कि 99% कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, 8 यूज हो रहा है। तो कोई और ना इंस्टॉल करिएगा, बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब अदर वर्जन आर आल्सो अवेलेबल, लेटेस्ट वर्जन आर आल्सो अवेलेबल। आज भी आप जाएंगे स्पेशली आपसे कहा जाएगा जावा 8 पे काम करना है, और वर्जन से प्रोग्रामिंग में बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, एकदम नहीं पड़ने वाला है। बट वर्जन कौन सा इंस्टॉल करना है, 1.8, उसका पाथ सेट करना मैंने इसमें लिख दिया है, डाउन लोड कौन सा, अच्छा एक ये भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आगे आपको ये भी डाउनलोड करना है, दोनों का लिंक शेयर कर दे रहा हूं, किसका, इक्लिप्स, जो यहाँ लिख के आ रहा है वर्जन में देखिएगा कौन सा लिख के आ रहा है, 201912, लेकिन पहले कौन सा, J2SE 1.8। पहले इसे डाउनलोड करिएगा, इसका जो पहला लिंक आएगा या नीचे जो लिंक आएगा इसी में इस पे क्लिक करिएगा, और इसी में से जाके आपको क्या करना है, ये मैं सेव कर दे रहा हूं यहाँ पर, या अगर मैं इसको क्लिक करूं, एक सेकेंड, नहीं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये ऑप्शन आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा। आपको यहाँ पर ये लास्ट वाला याद रखिएगा, जो जावा ऐसी रन टाइम इन्वायरमेंट जहां हेडिंग दिखेगा उसके ऊपर जो आखिरी वाला है वो वाला डाउनलोड करना है, ये वाला JDK 8U, ये याद रखिएगा, ये वाला डाउनलोड करना बच्चा आप लोगों को। और इक्लिप्स कौन सा करना है ये देखिए, फिर से बता देता हूँ, इसे डाउनलोड करिएगा, इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, जबकि JDK आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट यू डू नॉट नीड टू इंस्टॉल इक्लिप्स, यस कम इन। तो दोनों में याद रखिएगा, इक्लिप्स आपको इंस्टॉल नहीं करना, इसका जिप फाइल होगा, यानी इसको एक्सट्रैक्ट करके रखिएगा अपने पास। जब मैं इक्लिप्स अगले हफ्ते स्टार्ट करूंगा, इस वीक मैं इक्लिप्स से कोडिंग नहीं कराऊंगा, अभी किससे कोडिंग कराऊंगा, नोटपैड से। नेक्स्ट वीक आई विल यूज इक्लिप्स फॉर कोडिंग, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर अच्छा कोडर बनना है, कोडिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना है, कोडिंग सॉलिड करनी है, तो इक्लिप्स से के साथ साथ नोटपैड वाली प्रैक्टिस जरूर रखिएगा। क्लियर है।
तो ये मेरा जावा एसी का ये पैकेज आर पैकेज करके आ रहा होगा। और यहीं पर देखिएगा आपको नीचे के साइड में ये कौन सा लिंक मिलेगा, विंडोज एसी वाला, ये वाला। ये आपका जैसे ही क्लिक करिएगा ना, जहां पर ये लिखा होगा क्या, इक्लिप्स आईडी फॉर इंटरप्राइज जावा डेवलपर, यही वाला इक्लिप्स डाउनलोड करिएगा। नेट पे लेटेस्ट वाला मत लीजिएगा। हम यहाँ पर ये बता रहे थे, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। नोटपैड का यूज करके, इधर देख बच्चा, नोटपैड का यूज करके प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो पहला स्टेप ओपन नोटपैड, दूसरा स्टेप डिफाइन अ क्लास। तो हमने दो काम कर दिया, नोटपैड ओपन कर दिया, क्लास डिफाइन कर दिया। अब पहला काम है सेव कर लो, ठीक है। पहला स्टेप क्या आएगा, सेव करना। सेव कहाँ करेंगे, कोई अपना एक फोल्डर बना लीजिएगा जावा प्रोग्राम्स नाम से, जैसे मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर मैं ऐसा ही एक फोल्डर बना लेता हूँ। मेरे पास इतने फोल्डर बने हुए हैं कि मेरे लिए मुश्किल होगा, बट आप लोग एक फोल्डर बना लीजिएगा ऐसे ही, जावा है ना फुल स्टैक नाम से, कुछ भी नाम रख दीजिएगा, स्पेस मत दीजिएगा। स्पेस की जगह, स्पेस अलाउड है लेकिन बेटर क्या होगा कि हाइफन लगा दीजिए, माइनस अलाउड है फोल्डर के नाम में। तो जावा, मेरी आदत है हाइफन की, आप चाहें तो आप स्पेस दे दे भाई, कोई इसमें वो नहीं है। फुल स्टैक, ये फोल्डर बन गया। अब जावा फुल स्टैक में आप कौन सी कोडिंग सीख रहे हैं, चलो कोर जावा की एक फोल्डर और बना लीजिए, क्या, कोर जावा। कोर जावा के अंदर हमारा कौन सा टॉपिक, जैसे 8 टॉपिक चल रहा ऑपरेटर, तो हम एक फोल्डर और बना देंगे, किस नाम से, ऑपरेटर्स। और इसी के अंदर हम अपनी फाइल को सेव करेंगे, जिसका नाम क्या रखेंगे, जो हमारी क्लास का नाम है। अब कोशिश करेंगे क्लास का नाम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिएगा। अगर छोटा नाम है तो लिख लीजिएगा डेमो डॉट जावा। तो आफ्टर सेविंग फाइल, फाइल आपने सेव कर दिया है ना, आफ्टर सेविंग फाइल ओपन cmd into your वर्क स्पेस। वर्क स्पेस किसको कहेंगे, द फोल्डर इन विच यू हैव सेव्ड योर सोर्स फाइल। इसको सोर्स फाइल कहते हैं बच्चा, है ना। यू हैव सेव्ड योर सोर्स कोड कह लीजिए, या फाइल, सॉरी फाइल, जिस फोल्डर में अपनी सेव सोर्स कोड वाली फाइल आपने क्या की है, सेव की है। अब बताओ कहां सेव की है, तुमने देखा कहां, सी ड्राइव, बी ड्राइव, पूरा बोलो। तो सी ड्राइव में जाएंगे, यहां से सी ड्राइव, आगे जावा फुल स्टैक नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर, और इसी के अंदर ऑपरेटर, इसी में है। यहीं पर सीएमडी ओपन करेंगे। कैसे, जब आप फोल्डर को ओपन कर लोगे, ये जो एक्सप्लोरर विंडो कहते हैं बच्चा, यहां पर आपका पूरा ये पाथ दिखेगा। राइट साइड में जो ऑपरेटर से लिखा हुआ है, इसी के राइट साइड में क्लिक कर देना, क्लिक हो जाएगा, है ना। और क्लिक करके यहीं पर क्या टाइप कर दोगे, ऊपर सीएमडी, और सीएमडी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप क्या करना है, ओपन करो। तो सीएमडी कैसे स्टार्ट करोगे, क्या क्या स्टेप होगा बच्चा, सीएमडी स्टार्ट करने का। सीएमडी स्टार्ट करने का स्टेप क्या होगा, इसके लिए तुम क्या करो, फाइल एक्सप्लोरर का यूज करके, इसको फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं जो येलो वाला दिखता है। तो फाइल एक्सप्लोरर का यूज करके अपने फाइल वाले फोल्डर को क्या करो, जो फाइल है उसके फोल्डर को ओपन कर दो, फाइल एक्सप्लोरर का यूज करके। एक्सप्लोरर का जो एड्रेस बार है वहां पर क्या दिखने लगेगा, फोल्डर का नाम। तो राइट साइड में क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट, और वहीं पर जाके क्या टाइप करो, सीएमडी, एंटर प्रेस करोगे, सीएमडी क्या हो जाएगा, स्टार्ट। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको कोड क्या करना है, आफ्टर स्टार्टिंग सीएमडी, कोड को क्या करना है, कंपाइल। कंफर्म, सारा स्टेप है ना। हाउ टू कंपाइल सोर्स फाइल, अब कैसे कंपाइल करोगे, तो टाइप फॉलोइंग कमांड ऑन सीएमडी टू कंपाइल योर सोर्स कोड। क्या कमांड टाइप करोगे, जावा सी सोर्स फाइल नेम डॉट जावा। ठीक है बच्चा, चलो सीएमडी में स्टार्ट करता हूं, ये स्टार्ट हो चुका है फिर से।
CMD यहां से क्या कर लिया जाए, स्टार्ट। अब इसके बाद क्या लिखोगे, जावा सी। सोर्स फाइल का नाम तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा, डेमो, पूरा नाम वही लिख दो, डेमो डॉट जावा। एंटर प्रेस करोगे तो कंपाइल हो जाएगा और एक अलग फाइल बन जाएगी। मान लो तुम्हारे कोड में यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर कोड, कोई मिस्टेक कर दिया तुमने, जैसे मिस्टेक में सी कैपिटल कर दो, वैसे मिस्टेक होने का काम बहुत कम, चांस बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा कमांड लिखा ही नहीं है, बट मिस्टेक हो सकता है ना, तो सेव करो। अब अगर कंपाइल करोगे तो एरर आएगा, तो एरर पढ़ के एरर दूर कर लोगे। देखो क्या लिख क्या रहा है, क्लास इंटरफेस आर इनम, और कर्सर कहाँ है, क्लास पे। इसका मतलब क्लास को बहुत ध्यान से देखना कि सर मैंने स्पेलिंग तो सही लिखी है, लेकिन क्लास एक कीवर्ड है बच्चा, और वो कीवर्ड पूरा किसमें है, लोअर केस में, और आपने सी क्या कर दिया है, कैपिटल। इसको स्मॉल कर दीजिएगा, फिर से कंपाइल करिए। आपकी कंपाइल करिएगा, कंपाइल करने के लिए क्या करना है, बार बार आपको कंपाइल करने के लिए CMD स्टार्ट करिए, और फिर से वो कोड मत लिखिएगा, CMD ऑलरेडी स्टार्ट है, बंद मत करना। एरो की प्रेस करोगे, जो कीबोर्ड में अप एरो और डाउन एरो होता है, आप CMD क्या करता है, आपके कमांड की हिस्ट्री मेंटेन करता है। तो अप एरो करोगे तो ये वाला कमांड फिर से आ जाएगा, इंटर प्रेस करो, कंपाइल हो जाएगा, देखो क्लास फाइल बन जाएगी। ये कंपाइल का कोड हो गया। और रन करने के लिए क्या करोगे, रन कराने के लिए हाउ टू रन प्रोग्राम, राइट। रन कराने के लिए टाइप फॉलोइंग कमांड ऑन CMD टू रन योर प्रोग्राम। रन किसे कराते हैं बच्चा, प्रोग्राम को, और प्रोग्राम हम इसमें किसको मानेंगे, क्लास फाइल को, जो जिसका एक्सटेंशन नेम क्या है, डॉट क्लास, उसको प्रोग्राम माना जाएगा। और इसको रन कराने का तरीका क्या है, जावासी क्लास नेम, सोर्स फाइल नेम नहीं। आगे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें सोर्स फाइल का नाम अलग हो सकता है और क्लास का नाम अलग हो सकता है। यानी दो फाइल जो बनी अभी, फॉर्चुनेटली दोनों का नाम क्या है, सेम, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सोर्स फाइल का नाम कुछ और हो और क्लास का नाम कुछ और हो। रन कराने का कमांड क्लास का नेम होगा। फॉर्चुनेटली मेरे क्लास का नाम ही मेरी सोर्स फाइल का, सॉरी मेरे सोर्स फाइल का नाम क्या है, क्लास का नाम है। लेकिन यहां मत लिखना कि सोर्स फाइल का नाम, किसके नेम देना होगा, क्लास का नाम। अब रन करा के दिखा देता हूं, रन मत कराना भाई, मेन मेथड नहीं है ना। बिफोर रनिंग प्रोग्राम चेक एग्जिस्टेंस ऑफ मेन मेथड इन सोर्स कोड। अगर सोर्स कोड में रन मेथड नहीं है, मेन मेथड, तो ये रन नहीं करेगा। अभी जो लिख के खाली कंपाइल कर लेना। रन कब कराना, मेन मेथड डिफाइन करने के बाद, है ना। तो डिफाइन मेन मेथड इनसाइड क्लास देन रन प्रोग्राम, ओके। ये तो मैं सेव कर रहा हूं, अरे जो लिखा है उसको सेव कर रहा हूं आपके लिए। ये मैं भेज दूंगा आज, तो आराम से कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है ऐसा करना। चलिए वापस आते हैं ऑपरेटर पे। तो ऑपरेटर की मैंने कहा था कितनी कैटेगरी है बच्चा लोग, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर, है ना। वी कैन डिवाइड ऑपरेटर्स इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज यूनरी ऑपरेटर, सेकंड वन इज बाइनरी ऑपरेटर, थर्ड वन इज टर्नरी ऑपरेटर। इट मींस यू कैन डिवाइड जो ऑपरेटर्स आपको दिए गए हैं इनटू दीज 3 कैटेगरीज। जो भी ऑपरेटर हमें जावा लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है, हम उसे वी कैन डिवाइड दोज ऑपरेटर्स इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। व्हाट दोज कैटेगरीज आर, यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। कंफर्म है एकदम बच्चा लोग। मैं प्रॉपर मैनर में कोडिंग सिखा रहा हूं आपको। अभी याद रखिएगा, जब तक कम से कम 1.5 मंथ लगेगा आपको प्रोग्राम बनाने में, एकदम याद रखिएगा। प्रोग्राम का मतलब जो
आपको लगे कि ये एक प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, ये देखते जाइए पूरा प्रॉपर मैनर में काम कर रहा है। ऊपर हिंट भी आ रहा है क्या, 56 इंटू 23 इज इक्वल टू 1288। क्लियर करिएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा क्लियर। 78/9 इक्वल टू 8.666। ये एक एप्लीकेशन है, ये एक प्रोग्राम है। यहाँ तक पहुंचने के लिए कम से कम 1.5 मंथ क्लास मुझे आपकी लेनी पड़ेगी, तब आप इस तरह के प्रोजेक्ट बना पाओगे। इसके लिए आपको हर चीज पता होना चाहिए, ऑपरेटर का यूज पता होना चाहिए, कंडीशन कैसे अप्लाई की जाती है, नेस्टेड इफ कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इफ के मल्टीपल इफ कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, लूप कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, लूप के अंदर लूप कैसे डिफाइन किया जाएगा, एरे कैसे डिक्लेयर की जाएगी, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, मेथड कैसे कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, गेटर सेटर क्या होता है, ऑपरेटर ओवर मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, इंटरफेस क्या होता है, abstract क्लास क्या होता है, पैकेज क्या होता है, जार फाइल क्या होती है, n number of things are there which you will have to learn before building the application. ये वो टूल्स हैं जो आपको एप्लीकेशन बनाने में यूज करने पड़ेंगे, हथियार है आपके। अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया बच्चा लोग। तो आइए पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज दैट आर यूज्ड विद वन ऑपरेंड, यानी अगर एक सिंगल ऑपरेंड है, ऑपरेंड जनरली हम लोग डेटा को बोलते हैं, बट यहाँ पर ऑपरेंड का रोल प्ले करेगा वेरिएबल, क्योंकि ऑपरेटर 99.99% केस में किसके बीच में यूज होंगे, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होगा, डेटा का होल्डर होगा। तो देखा जाए तो ऑपरेंड हमारे ऑपरेटर के लिए डेटा होगा, बट एज अ प्रोग्रामर आपके लिए क्या होगा, डेटा नहीं, क्योंकि डेटा तो आएगा रन टाइम में यूजर से। आपके पास क्या होगा, वेरिएबल। तो आप ऑपरेटर किसके साथ अप्लाई करेंगे, वेरिएबल पे यूज करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर ऑपरेटर ऑपरेंड कौन होगा, वेरिएबल होगा। तो यूनरी ऑपरेटर यानी वो यूनरी ऑपरेटर आर यूज्ड विद वन ऑपरेंड ओनली। तो दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद वन ऑपरेंड। ऑपरेंड को मैं यहाँ क्या लिख देता हूं बच्चा लोग, ऑपरेंड की जगह मैं लिख देता हूं वेरिएबल ओनली, है ना। कुछ भी यूनरी ऑपरेटर्स बता देता हूं, फ्यू यूनरी ऑपरेटर्स और प्लस प्लस माइनस माइनस और ये नॉट, ये तीन मैंने ऑपरेटर आपको बताए। ये वाला इसको कहा जाता है इट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और ये वाला हमारा कौन सा ऑपरेटर है बच्चा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। दिस वन इज व्हाट, डिक्रीमेंट, एंड दिस वन इज व्हाट, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, नॉट। ये तीनों ऑपरेटर हमारे क्या हैं, यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आएंगे, हमेशा सिंगल वैल्यू पे अप्लाई होते हैं। वेरिएबल मतलब कह लो, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू तो आएगी रन टाइम में। तो आपका कोड लिखते समय वैल्यू थोड़ा था, कोड के रन के समय वैल्यू या तो डेटाबेस से आएगी या तो यूजर से आएगी। जैसे आपका फेसबुक को यूज करते हैं, आपने मान लिया जाए आपने किसी यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा और सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिया, तो नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन एक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसको कहते हैं वन का क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। डिस्काउंट तो ऑटोमेटिक नहीं होता, उसके लिए कोई न कोई कोड लिखा जाता होगा, कमांड, वही कमांड रन करता है जिससे वन का क्या होता है, इंक्रीमेंट। और उस कमांड को डिफाइन करने में इस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। वन के इनके और भी तरीका है, लेकिन सबसे सुटेबल यही होता है। क्लियर है। तो हम सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके देखेंगे। अच्छा, जो तरीका काम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का होगा, सेम उसी फैशन में डिक्रीमेंट करेगा। फर्क क्या है, वो वन का इंक्रीमेंट करेगा और ये वन का डिक्रीमेंट करता है ना। ये क्या किया जाता है, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय व्हाट, वन। ये किसका रोल क्या हुआ समझ में आया, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में वन का क्या करना,
इंक्रीमेंट, और ये इंक्रीज की जगह क्या करेगा बच्चा, डिक्रीज। कंफर्म। और ये क्या करता है, ये हमारी बुलियन वैल्यू को रिवर्ट कर देता है। इफ द वैल्यू इज ट्रू देन इट मेक्स इट फॉल्स, इफ द वैल्यू इज फॉल्स देन इट मेक्स इट ट्रू। इट इज यूज्ड टू रिवर्ट व्हाट, बुलियन वैल्यू। रिवर्ट करने मतलब समझ रहे हो टेक्निकली मैं जो बोल रहा हूं, मतलब अगर ट्रू है तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स, अगर फॉल्स है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू। इंग्लिश का वर्ड है, ऐसे देखिए ना, आपको मैं बताता हूं, ये मैंने क्या लिखा है, इससे पहले नॉट लगा दो, क्या बन गया, फॉल्स बन गया यार। नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, फॉल्स। इसी तरह से अगर क्या लिखा है, फॉल्स, इससे पहले क्या लिख दो, ट्रू हो गया। तो नॉट का मतलब क्या हुआ, ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा, हाँ जो भी कह लें आप। अब क्या आता है मेन, ये ऑपरेटर का हमारा इंक्रीमेंट का यूज क्या है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स अ वैल्यू आफ्टर परफॉर्मिंग व्हाट, ऑपरेशन। जितने भी ऑपरेटर हमको दिए गए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच ऑपरेटर, वेदर दैट इज यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, व्हाटएवर ऑपरेटर यू आर यूजिंग इट डजंट मैटर, बट एक ऑपरेटर का फीचर हम में सब में कॉमन है, क्या, आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन दैट ऑपरेशन वुड रिटर्न अ वैल्यू। किसको, जिसका वो कमांड है, जिस मेथड का वो कमांड है, जिस मेथड के अंदर वो कमांड लिखा गया है ऑपरेटर वाला, उसको रिटर्न करेगा। और मेथड चाहे तो उसको एक वेरिएबल में होल्ड करके देख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, सो प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर यानी इंक्रीमेंट और डिक्री ऑपरेटर भी क्या करेंगे, विल आल्सो रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है ना। तो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों का नोट से लिखा है। अब मेरा ये वर्क स्पेस है कहां पर, ये कोर है 5 to 7 है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिफाइन अ फोल्डर हियर, यही फोल्डर मेरे इस टॉपिक का क्या होगा, वर्क स्पेस होगा। टॉपिक ऑपरेटर चल रहा है तो वर्क स्पेस, और ये मैं ऑपरेटर का नोट्स इसके अंदर क्या कर देता हूं, सेव। कंफर्म है। अब मैं आता हूं एक ऑपरेटर का यूज करने, प्लस प्लस का नोट भेज दूंगा, आप लोग समझ जाओगे कि क्या मैंने बोला है। क्या बोला है, एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स अ वैल्यू आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन द वेरिएबल। वेरिएबल के डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वेरिएबल पे नहीं करेगा, बट चूंकि वेरिएबल का वैल्यू उससे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, गारंटी है चेंज हो जाएगा। जैसे अगर प्लस प्लस ऑपरेटर यूज करिएगा और वेरिएबल का वैल्यू 10 है तो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो क्या हो जाएगा, 11। और अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करिएगा तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। आइए पहले इनका दिखा दे करते हैं कि नहीं, फिर इनका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। तो क्या करना हम लोगों को, पहले हमको कोड लिख के देखना। कोड लिखने का तरीका मैंने बताया था, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम अभी कुछ भी रख दीजिएगा, चूंकि मैं ऑपरेटर सिखा रहा हूं इसलिए ऑपरेटर एग्जाम्पल ले लेता हूं। कोड फाइल का नाम क्या ले लिया, अब इसको फाइल का नाम ऐसे कॉपी कर लीजिएगा, घबराइएगा मत बड़ा नाम लिखने से। और याद रखिएगा कोई भी क्लास का नाम है, सॉरी, कोई भी क्लास का नाम आप टाइटल केस में रखेंगे। टाइटल केस वो केस होता है जिसमें हर वर्ड का पहला लेटर क्या रखा जाता है, कैपिटल बच्चा। अब व्हाट आई विल डू, आई विल सेव फाइल इनटू माय वर्क स्पेस व्हिच आई हैव जस्ट क्रिएटेड। तो कंट्रोल एफ से सेव होता है, ऑपरेटर मेरा फोल्डर यहाँ दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल वी से क्लास का नाम क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया, क्योंकि मैंने वहां ऑलरेडी कॉपी कर रखा, नहीं तो गलती हो सकती है, और अगर गलती होगी तो कंपाइलर एरर दे देगा। मतलब रूल है क्या, द नेम ऑफ द फाइल मस्ट बी द नेम ऑफ द क्लास इफ द क्लास इज पब्लिक। एक कंडीशन लगा है, क्या कंडीशन लगा है, if the class is public and it is strongly recommended that your class should be public। मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंड किया गया है, स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया है। तो ऑलवेज मेक योर क्लास पब्लिक so that other program of your other classes of your other program can use that class। आगे reusability आएगा।
आपका क्लास अगर पब्लिक नहीं होगा तो जब कोई प्रोजेक्ट बनाइएगा उसमें इसको यूज नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए अभी से आदत हम क्या डालेंगे, अपनी क्लास को क्या बनाएंगे, पब्लिक। एंड इफ योर क्लास इज पब्लिक देन व्हाट रूल यू विल हैव टू फॉलो, फाइल के नाम में क्या रूल, नेम मस्ट बी द क्लास नेम। चलो गलती कर देता हूं मैं, ई हटा दिया, सेव करिए, यानी फाइल के नाम में से मैंने क्या हटा दिया, ई, सेव कर लिया। अब उसे मैं कंपाइल करूंगा। कौन से फोल्डर में मेरी फाइल है, फोल्डर है मेरा सी ड्राइव के अंदर, सेटपा, इसके अंदर 223 वीक डेज, और यहाँ पर 5 to 7 ऑपरेटर। फाइल का नाम मिस्टेक किया मैंने, cmd जावा सी, फाइल का नाम मेरा है ऑपरेटर्स डेमो एग्जाम्पल। कंपाइल करिए, कंपाइलर कह रहा है द क्लास ऑपरेटर एग्जाम्पल इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड ऑपरेटर एग्जाम्पल। कंपाइलर कह रहा है कि आपकी क्लास पब्लिक है तो आपकी फाइल का नाम क्या होना चाहिए, ऑपरेटर एग्जाम्पल। और मैंने ईच मिस कर दिया, लेकिन इसने क्या बोला, क्योंकि क्योंकि आपकी क्लास क्या है, पब्लिक। अब अगर आप इसका पब्लिक हटा दीजिए, जो कि आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि पब्लिक हटाइएगा, लेकिन अगर आपने पब्लिक हटा दिया तो कंपाइलर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कंपाइल हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब क्या हुआ, आपकी सोर्स फाइल का नाम क्लास का ही नाम हो व्हेन इट इज मैंडेटरी, आंसर होगा विद द क्लास इज पब्लिक। और हमें रिकमेंड क्या किया गया है, हमारी क्लास क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। फिर से इस नाम को क्या कर ले, कॉपी, फाइल, सेव एज, यहां पर क्या करिए, पेस्ट, और एक्सटेंशन नेम क्या दे दीजिए, डॉट जावा। दो फाइल आ गई होंगी, पुरानी वाली भी आ गई होगी, इसे डिमूव कर दीजिए। अब आप क्या करना है, यहाँ पर cmd स्टार्ट करना है, स्टार्ट योर cmd हियर। कंपाइल करने का कोड जावा सी ऑपरेटर एग्जाम्पल डॉट जावा, बस कंपाइल करके एक बार छोड़ दीजिएगा। अब आइए, अब इसके अंदर क्या डिफाइन करें आप, मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का कैपिटल, स्ट्रिंग एक लाइब्रेरी की क्या बच्चा, क्लास, और लाइब्रेरी में हर क्लास का टाइटल के इसमें नाम है। और यहाँ पर हमने एक कमांड लिख दिया, इस कमांड से क्या होगा, ये कमांड, अच्छा मेन के अंदर, अब इसे सेव करिए। सेव करने के बाद ये कोड फिर से रन करा, मतलब आप टेस्ट कर लीजिए कोई एरर तो गलती तो नहीं किया आपने कोड में, इसे संतुष्टि हो जाएगी, यानी कोड मेरा करेक्ट है। अच्छा ये कोड रन करेगा तो ये क्या होगा, क्या काम होगा बता सकते हैं? हर कोड रन करता है, दिस कमांड विल आल्सो रन, और ये कमांड रन करेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा इंटरनली, जो आपको दिखेगा नहीं, यूजर को नहीं दिखेगा, बट आपको एज अ प्रोग्रामर मालूम है कि किस काम के लिए कमांड लिखा गया है। अगर कमांड है, जैसे अगर मैं बोलूं ये कमांड है, अगर मैं पूछूं इस कमांड के रन करने से क्या होगा, क्या होगा बच्चा, ये कमांड रन करेगा तो क्या होगा, मैथमेटिकली एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी 90 में 40 क्या किया जाएगा, तो उसी तरह से ये कमांड रन करेगा तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। वो ऑपरेशन कोई जरूरी नहीं कि अरिथमेटिक और कंपैरिजन हो, कुछ और भी हो सकता है। तो क्या होगा बताइए, आपसे पूछा है मैंने, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मेमोरी में स्पेस एलोकेट होगा जिसमें टाइम असाइड होगा। क्या बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी मेमोरी में क्या होगा, एक्स नाम से एक स्पेस एलोकेट होगा, और उस स्पेस में मत बोलिएगा क्यों होता है, बट चलेगा मेरा, स्पेस जो एलोकेट हुई है वेरिएबल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, तो वेरिएबल क्रिएट होगा, और वेरिएबल को 10 असाइन कर दिया, यानी इस कोड के रन करने से मेमोरी में 10 पहुंच चुका है, स्टोर हो जाएगा एक नाम से, किस नाम से, सॉरी एक वेरिएबल क्रिएट होगा एक्स नाम से। अब मैं क्या चाहता हूं, राइट कोड टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स बाई 1। आपको कोड लिखना है, क्या कोड बच्चा, जो वेरिएबल एक्स की वैल्यू में 1 का क्या कर दे। आपके पास 3 चॉइस है जावा में, 3 कमांड है, 3 तरीके से हो सकता है, तो इट कैन बी, पहले हम ये वाला देखते हैं, आपको 3 तरीका तीनों करके दिखाएंगे। पहले ये वाला देखिए, प्लस प्लस एक्स, चेक करिए क्या इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या लिख दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनल, यहाँ एक्स,
और इससे पहले एक मैसेज दे देते हैं। मैसेज क्या दे देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनल एक्स, और एक मैसेज और दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनल, और इसको लिख देते हैं बिफोर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट से पहले क्या वैल्यू थी, है ना, बिफोर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू, और यहां लिख देते हैं क्या, आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको अगर ये वाला रिजल्ट 11 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑपरेटर मेरा काम कर रहा है। कौन सा काम, एक्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट। बच्चा इनका क्या नाम आपका, देख नहीं रहे आप, देखिए सेव कर लिया हमने। अब मैं यहां से क्या करूंगा, फिर से कोड को बच्चा कंपाइल, अब की बार रन कराऊंगा। रन कराने के लिए अगर आप स्मार्ट, कहते ना आज हार्ड वर्क होता है, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या है, आप जावा लिखिए और फिर अपनी क्लास का नाम लिखिए। हो सकता है इसमें आप क्या कर जाएं, गलती, जैसा मैंने कर दिया, कह रहा है कि कुड नॉट लोड। तो स्मार्ट वर्क क्या था, आपने कंपाइल का ये कोड लिखा था, इसमें से डॉट जावा हटा दो और इसमें से क्या हटा दो, सी, एंटर प्रेस कर दो, गलती हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपाइल वाला कोड आपका टेस्ट हो चुका है ना। और उसी में से डॉट जावा हट जाए और क्या हट जाए, जावा सी में से सी हट जाए, तो रन का कमांड मेरा बन जाएगा। और देखिए आउटपुट मेरा क्या रहा है, बिफोर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट 10, आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट 11। इट मींस माय कोड इज वर्किंग, यानी मैं जो चाहता था प्लस प्लस एक्स से मेरा काम हो रहा है। हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, बोलिए, इसने 1 का इंक्रीमेंट किया कि नहीं किया, कंफर्म। अब अगर आप चाहते हैं कि डिक्रीमेंट करके दिखाया जाए, तो डिक्रीमेंट के लिए मैं देखो क्या कर रहा हूं, सेव एज, जानते हैं आप सभी लोग, सेव एज। अब नया प्रोग्राम बना रहा हूं तो उसकी फाइल का नाम दे दिया मैंने ऑपरेटर एग्जाम्पल 1। ओपन कर करके देख लीजिएगा कौन में इंक्रीमेंट वाला कोड है, कौन में, तो कोड बस पता चल ही जाएगा। ये 1 कर दिया। अब इसमें किस चीज का कोड लिख रहा हूं मैं, डिक्रीमेंट। और यहाँ मैसेज थोड़ा बदल दीजिएगा, जैसे मीनिंगफुल लगे। वैसे मैसेज ना भी बदलिएगा तब भी आउटपुट आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा, लेकिन मैसेज गलत हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया क्या, बिफोर डिक्रीमेंट, और ये मैसेज क्या दे दिया, आफ्टर डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट से पहले वैल्यू क्या दिखाएगा 10, और डिक्रीमेंट के बाद क्या दिखाएगा 11। अब कौन से कोड को कंपाइल करना है, ऑपरेटर एग्जाम्पल 1 को, और रन इसी को कराना है। इसका डॉट जावा हटाइए, यहां से क्या चाहिए, सी, एंटर प्रेस करिए। देखिए बिफोर इंक्रीमेंट कितना था, 10 था, आफ्टर इंक्रीमेंट कितना है, 9। ये अपना काम कर दिया। अब चलिए हम जरा नॉट ऑपरेटर को दिखा देते हैं। तीनों ऑपरेटर को पहले देख लें कि हमने जो लिखा है क्या, कि प्लस प्लस ऑपरेटर 1 का इंक्रीमेंट करता है, माइनस माइनस ऑपरेटर 1 का डिक्रीमेंट करता है, और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को चेंज कर देता है। अगर क्या नाम है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। वो भी कोड देख लेते हैं बच्चा। सर इसमें ये माइनस माइनस एक्स लिखा हुआ है और एक तरफ हम वो आते हैं, अभी पोस्टमार्टम करना बाकी है, अभी पोस्टमार्टम करना बाकी है। उसको प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं, और उसको पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। मैं अभी बाद में बात करता हूँ, अभी उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब हम ले रहे हैं कौन से ऑपरेटर के बारे में, नॉट। तो नॉट के केस में हमें क्या करना होगा, एक बुलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, और इसकी वैल्यू हमने क्या रख दिया, ट्रू। मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू चेंज करके बिफोर, है ना, अब लिख देते हैं वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर नॉट, राइट। नॉट से पहले और ये नॉट से बाद। अब नॉट का यूज हम कर रहे हैं, देखते जाइएगा, x इज इक्वल टू नॉट एक्स। इसमें हमें कोड थोड़ा बदलना पड़ेगा, डायरेक्ट काम नहीं करेगा। मतलब जो ये खाली क्या करता है, चेंज नहीं करता, इससे वैल्यू जो होगी वो चेंज करके आगे हमें असाइन करवाना पड़ेगा। उसमें क्या होता था, दोनों होता था, मतलब एडिशन के साथ असाइनमेंट भी होता था। इसमें तो आपको ये कोड बदलना पड़ेगा। देखिए काम कर रहा है, नहीं पहले देखिए। अब इसे कंपाइल किया हमने, ये कंपाइल हो गया बच्चा। रन कराने के लिए रन वाला कोड लिखा, इसको ट्रू कर दीजिए। देखिए वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर नॉट ट्रू, वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर नॉट, ये आफ्टर था, कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये मैसेज से क्या फर्क पड़ता है, सेव करके फिर से कंपाइल करिए, फिर से रन कराइए, फॉल्स। इसका मतलब उसने काम कर दिया।
लेकिन वो प्लस प्लस की तरह डायरेक्ट यूज नहीं हुआ है। इसमें हमको वैल्यू जो रिटर्न करेगा उसे, मैंने कहा था हर ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न भी करता है, असाइन भी करना पड़ेगा। तो रोल समझ में आ गया बच्चा तीनों का? बताइए सब लोगों को। अब आइए जरा पोप प्लस प्लस ऑपरेटर पे आते हैं। सर हाँ ये बच्चा नॉट बोलिए। इक्वल्स टू के लेफ्ट में रखेंगे तो कुछ इम्पैक्ट करेगा? नहीं नहीं, वो देखिएगा अभी वो नॉट इक्वल टू, वो नॉट इक्वल टू वो है बाइनरी ऑपरेटर है, और ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है। बस इसको देखिएगा, इसका मतलब हुआ मैं क्या, अच्छा इस कोड का मतलब क्या हुआ? इस कोड का मतलब हुआ वेरिएबल एक्स की वैल्यू वेरिएबल एक्स में आप क्या करना चाहते हैं, असाइन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉट लगाइएगा तो क्या होगा, अभी भी वेरिएबल एक्स का वैल्यू वेरिएबल एक्स में क्या होगा, असाइन, लेकिन नॉट में बीच में गड़बड़ कर देगा। क्या, जब असाइन होने वैल्यू जा रहा है, वो जैसे एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं थे राजीव गांधी, तो उनका एक स्टेटमेंट आया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है जब यहाँ से रिलीज करती है 1 रुपया, तो जिसके लिए वो रिलीज करती है उनको क्या नाम है 14-12 रुपया पहुंचता है या 15 रुपया पहुंचता है, बाकी 85 रुपया बीच में नॉट ऑपरेटर गायब कर देता है। समझ गए मेरी बात? यानी वहां से जो 1 रुपया खर्च करने के लिए निकला, खर्च कितना हुआ, 15 पैसा, यानी 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये फैक्ट था, प्राइम मिनिस्टर ने बोला था भाई, राजीव गांधी ने। मुझे याद है चूंकि जब तो मैं थोड़ा समझदार हो गया था, उनकी तो डेथ हुई थी 89 में ब्लास्ट में, तो उससे पहले तो वो प्राइम मिनिस्टर थे। आईटी अगर इंडिया में लाने का किसी को भी क्रेडिट जाएगा तो दैट इज राजीव गांधी। एकदम कंप्यूटर की देन उन्हीं की है, कोई न कोई तो करता ही करता। खैर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब एक्स की वैल्यू एक्स में असाइन होने गई, उससे पहले हमने क्या बैठा दिया, नॉट। तो नॉट का रोल है क्या है कि अगर मुझे लेफ्ट राइट साइड वाले वेरिएबल से क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स। फॉल्स मिलेगा तो उसको मैं क्या कर दूंगा, ट्रू। तो दीपक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो जो ऑपरेटर है ये दूसरा बच्चा, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसको नॉट इक्वल टू कहते हैं, सिंगल ऑपरेटर है। और यहां पर हमने कितने ऑपरेटर किए हैं, 2। यहां 2 अलग अलग ऑपरेशन है, और यहां पर क्या है, सिंगल ऑपरेशन है। इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं। ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर नहीं है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक सिंगल ऑपरेटर का रोल प्ले कर रहा है। कौन सा ऑपरेटर है, नॉट, अरे सॉरी कंपैरिजन, नॉट इक्वल टू बोलते हैं। और ये जो हमारा है इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर है, और दोनों कंबाइन होकर नहीं काम करे, 2 अलग अलग ऑपरेशन है। इसका काम क्या है, एक्स की वैल्यू जो मिल रही है, जा रही है किसमें, इक्वल को मिल रही है, उससे पहले उसे क्या कर दे रहा है, बदल दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, रिवर्ट कर दे रहा है। दीपक, इज इट क्लियर नाउ? हाँ अभी समझा सर। क्योंकि मैं अभी बाइनरी ऑपरेटर में आऊंगा तो आपको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बताऊंगा। आई विल लेट यू नो। फिर मेरे को एक चीज पूछनी है कि सर वो कंपैरिजन में नल और एम्प्टी चेक करते हैं, तो दोनों में क्या मतलब रहता है डिफरेंस का? मैंने आपसे एक चीज उस दिन भी बोली थी, आज भी आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आपका जो हमारे जो बच्चे अभी बैठे हैं बेचारे, कुछ ऐसे हैं जो पहली बार ऑपरेटर देख रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लेवल इतना ना बढ़ा दें कि ये बाउंस कर जाए, फिर ये कहें यार बहुत डिफिकल्ट है, कल से डिसीजन बदल दें, कह दें यार जावा मेरे बस की बात नहीं है। आप मुझसे चाहेंगे तो अलग से बात कर सकते हैं, मेरा नंबर आप नोट करिए, मैं आपको 10-5 मिनट में गाइड कर दूंगा। लेकिन जो आप पूछेंगे कोशिश करूंगा मैं बताने की। अगर इनको समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो लोड मत लेना, वो एक्स्ट्रा वाला रहेगा। दीपक, मैं आपकी बात आज ही क्लास में जो आपकी होगी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आइए वापस आते हैं हम लोग कि हम लोगों को अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू में क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, फिर से मैं वापस आता हूँ अपने एक नोट्स पे। ये मैंने यूज दिखा दिया, समझ में आ गया आपको कि ऑपरेटर का तीनों का जो मैंने लिखवाया था कि प्लस प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1, माइनस माइनस ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, और नॉट ऑपरेटर वैल्यू को क्या कर देगा, रिवर्ट, लेकिन उसमें असाइन नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं इस ऑपरेटर की बात करता हूँ, है ना। अगर मैंने ये कोड लिखा है, दिस इज माई कोड एंड आई वांट टू, अब ये मेरा कमांड तो बताइए, अब आपको क्या करना है, राइट कोड टू असाइन, सॉरी राइट कोड टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल x by 1।
तो आपके पास 3 चॉइस है, वी कैन राइट फॉलोइंग 3 कोड। कोड या बोले तो कमांड, इसको कोड ना बोल के क्या बोलिए, कमांड। तो हम कहें इसके लिए 3 कमांड लिख सकते हैं, वी कैन राइट वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं लिख रहा हूं वन ऑफ द फॉलोइंग 3 का मतलब तीनों में से कोई एक, तीनों मत लिख देना कि सर ने बताया था 3 कमांड से इंक्रीमेंट होगा तो तीनों लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपना डिवीजन बदल दिया। पहले लिख रहा था कि वी कैन राइट फॉलोइंग 3 कमांड, फिर आया बच्चा तीनों लिख के चलाओगे, 3 इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट कितने का होना था, 1 का। तो पहला कमांड ये है बच्चा, परफेक्ट काम करेगा। टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं ना किससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, फाइल सेव एज ऑपरेट 3। अब ये मैसेज वैसेज मैं हटा रहा हूं, ठीक है। सीधे सीधे मैं क्या कर रहा हूं, एक इंटीजर टाइप का क्या डिक्लेयर करूंगा, वेरिएबल वैल्यू क्या असाइन करूंगा, 10x = x + 1 से ये बाइनरी ऑपरेटर से हो रहा है। बाइनरी और इक्वल ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर अलग अलग, ये एडिशन का काम करवाएगा और जो रिजल्ट रिटर्न करेगा इक्वल को मिलेगा, x को असाइन कर देगा। जैसे ये वाला कोड रन करेगा तो क्या होगा बच्चा, x का वैल्यू में जो वैल्यू है सीपीयू में जाएगा, यहां से मेमोरी में है, x की वैल्यू कहां है, मेमोरी में। मेमोरी से वो वैल्यू कहां सेंड होगी, सीपीयू में। तो सीपीयू में पहुंचेगा 10, 10 के साथ 1 क्या किया जाएगा, प्लस, क्या रिजल्ट पैदा होगा, 11 प्लस वो रिजल्ट रिटर्न करेगा। क्योंकि मैंने कहा था हर ऑपरेटर वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। तो ये 11 रिटर्न करेगा, किसको मिलेगा, इक्वल को। अब इक्वल का काम क्या होगा, जो 11 मिला है लेफ्ट साइड के वेरिएबल को क्या कर देना, असाइन कर देना। और असाइन का मतलब क्या होता है, पुरानी वैल्यू रिप्लेस होना। असाइन में हमेशा क्या होगा बच्चा, ओल्ड वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू क्या आ रहा है, 11। तो रिजल्ट देखने पे क्या मिलेगा, 11। तो यूजर कहेगा पहले 10 था 11 हो गया, यानी 1 का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। Am I right? ऑनलाइन बच्चा लोग, तो चलिए इस कोड को रन करा के मैं दिखाता हूं, ठीक है। 11 हुआ कि नहीं हुआ, ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, हम लोग हैं बच्चा इंसान, गलतियां तो हमसे अक्सर हो जाती हैं। एक बच्चा कहता है सर मुझे गलती बहुत कम होती है। मैंने कहा 1 से 500 तक गिनती लिख के दिखा दो मुझे और बिना गलती के, मैं मान लूंगा कि तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है। नहीं होता बच्चा, आप घर पे ट्राई कर लेना, ये लिटमस टेस्ट है। कॉपी में 1 से 500 तक खाली गिनती लिखना, नंबर, और देख लेना आप बीच में गलती कर जाओगे। 110%। मैंने एक दिन क्या, अच्छा 10 दिन अपने 10 कॉपियां बेकार का डाली, नहीं लिख पाया। इसका मतलब नहीं हुआ कि मुझे लिखना नहीं आता है, लेकिन गलती हो जाती है। वो गलती वो वाली गलती नहीं है कि हमको पढ़े लिखे नहीं है। वो गलती है कि अगर हमको 1 के इंक्रीमेंट करने को कहा, गलती से हमने क्या लिख दिया, 11। क्यों नहीं हो सकता, ये गलती हो सकता है कि नहीं। तो इस कमांड में एक रिस्क है। क्या रिस्क है, हो सकता है आपने 1 की जगह गलती से क्या लिख दिया, 11। पता चला इंक्रीमेंट कितने का कराना था, 1 का, और कोड रन करने पर कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 11 का। ऑलरेडी में क्लियर, जावा या किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट का कोड अगर कोई लिखा जाएगा तो 1 के इंक्रीमेंट का होगा। सबसे ज्यादा लिखा जाने वाला कोड है कितने के इंक्रीमेंट का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वालों ने सोचा कि जब सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट में 1 का कोड लिखा जाएगा, और अगर हम अलग से कोई ऑपरेटर ना बनावें और इसी ऑपरेटर पे रहने दे, कौन से, प्लस ऑपरेटर पे, तो जो प्लस के बाद 1 लिखा जाएगा, जो कि करना कितने का है, 1 का इंक्रीमेंट करना है, तो यूजर से गलत, प्रोग्रामर से मिस्टेक हो सकती है कि नहीं, बताइए। जब आदमी कोड लिखते लिखते थक जाता है तो इस तरह का गलती पॉसिबल है, कंफर्म है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला चॉइस हमारे पास था, इस चॉइस में क्या है, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ना, दिस कमांड कैन बी व्हाट, रिस्की। व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज देयर, वही जो +1 के बाद आप गलती कर जाओ, कंफर्म है। और एक गलती और हो सकता है, कभी कभी हमारे पास कई वेरिएबल होते हैं, एक से नहीं होगा और होगा। और दूसरा गलती क्या हो सकता है, यहां पर असाइनमेंट में हम y लिखते हैं, क्यों नहीं हो सकता भाई, ह्यूमन है। पता चला कि x का वैल्यू 10 था, 10 रह जाएगा,
जबकि आपने +1 लिखा, आप कहोगे मैंने +1 लिखा और लेफ्ट साइड में पता चला वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, y। तो जो रिजल्ट 11 पैदा हो गया y में असाइन हो गया, जबकि असाइन किस में होना चाहिए था, x में होना चाहिए। ये भी मिस्टेक हो सकता है, नहीं हो सकता? बोलिए, कंफर्म है ना? तो इस कोड में 2 मिस्टेक हो सकता है। क्या? लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल दूसरा ले सकते हैं आप, और प्लस के बाद का नंबर दूसरा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? दूसरा कमांड, ये पहला कमांड हो गया, नंबर 1। दूसरा, ठीक, दूसरा कमांड ये। इसने हमको एक सॉल्यूशन दिया, क्या? कि लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल गलत नहीं हो सकता। लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल हमेशा क्या रहेगा, x। लेकिन एक तो कमी रहेगी, क्या? 1 की जगह भी क्या हो सकता है, 11। इस कमांड को पहले टेस्ट करते, काम करता है कि नहीं करता है। और इसमें रिस्क 2 नहीं है, 1 है ना? इसमें कितना रिस्क है, लिख देता हूं, इट हैज 2 रिस्क। आप रिस्क फैक्टर जानिए। और इसमें कितना है, 1 है। क्या? वो +1 के बाद वाला, इधर वाला नहीं है। क्योंकि ये कमांड ऐसा है कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन रिजल्ट विल बी असाइन टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, और वो वेरिएबल तो y हो ही नहीं सकता, x ही होगा, है ना? अगर इसमें भी गलती हो जाए तो फिर आपके अंदर कोई न कोई बहुत बड़ी समस्या है, जो भूलने की बीमारी है। इतना तो कम से कम होगा। देखिए, 100% रिस्क का ही फैक्टर नहीं मिलेगा। रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता। रिस्क इज ऑलवेज देयर, एवरीवेयर, बट रिस्क को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। कंफर्म है? अब आइए इसको जरा टेस्ट करते हैं, इट इज वर्किंग और नॉट। कौन सा? प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, इसको कहते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए, अगर मैंने ये कमांड लिख दिया प्लस इक्वल टू 1, तो कंफर्म है x की वैल्यू में 1 का क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीमेंट। मेरा फाइल कौन से बन चुका है, 4। रन कराइए आप 4 को, आउटपुट 11 है, इट इज वर्किंग। मिस्टेक अभी भी रिस्क है, क्या? गलती से यहाँ आपने क्या लिख दिया, 10। पता चला 1 का इंक्रीमेंट होना था, इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 10 का। एक रिस्क यहाँ भी है ना? इसका मतलब 1 के इंक्रीमेंट के लिए याद रखिएगा, हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, 1 का इंक्रीमेंट है। तो दिस कमांड कैन आल्सो बी रिस्की, है ना? 1 रिस्क इसके अंदर है, थर्ड नंबर प्लस है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न 1 लिखा जाएगा, न रिस्क होने का चांस है। कंफर्म है? ये ऑपरेटर इसीलिए बना दिया गया एकदम। तो देखिएगा, मैं वो नहीं हूं कि प्लस प्लस ऑपरेटर, आपको इसका रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, काहे बनाया गया, मेहनत किया होगा बनाने के लिए। एक बार मैं कभी इतना डेप्थ में जाता नहीं था, करीब 10-12 साल पहले की बात है। बहुत से बच्चे आ जाते हैं जो सोचते हैं, उसने कहा सर ये एक बात नहीं समझ में आज तक। मैंने कहा क्या? कह रहे जब प्लस ऑपरेटर से 1 का इंक्रीमेंट हो जा रहा है, फिर काहे प्लस इक्वल टू ऑपरेटर और प्लस प्लस ऑपरेटर दिया गया है। मैंने कहा यार बच्चे की बात में तो दम है, सही बात है, बनाया गया होगा ना, अच्छा खासा क्या लगता होगा, टाइम लगता होगा, उन्होंने डिफाइन किया होगा प्लस प्लस नाम का ऑपरेटर, है ना? अब इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि सर अगर 2 का इंक्रीमेंट करना हो तो उसके लिए क्या ऑपरेटर बना है, उसमें भी तो रिस्क है, क्योंकि उसमें तो ये प्लस प्लस काम नहीं करेगा, ये तो एक ही का इंक्रीमेंट करेगा। 3 का इंक्रीमेंट करना हो तो मैंने कहा प्रायोरिटी किसका जाता है, कौन सा कमांड लिखा जाने का चांस ज्यादा है। मैंने इसलिए शुरू में बोल दिया क्या कि हमारा 90% अगर इंक्रीमेंट का कमांड अगर लिखा जाए कोड में, टोटल 100 इंक्रीमेंट के कमांड लिखे गए हैं, तो मान के चलिएगा उसमें 90 कमांड किसके होंगे, +1 के इंक्रीमेंट के होंगे। तो जितना ज्यादा कोड लिखा जाने का चांस है, उतना गलती होने का चांस है। इसका मतलब हर तरह के हर नंबर के इंक्रीमेंट के लिए ऑपरेटर पॉसिबल नहीं था, तब उसमें हम वो प्लस इक्वल टू वाला यूज करेंगे, है ना? 2 के इंक्रीमेंट के लिए 2, 4 के इंक्रीमेंट के लिए 4। इसमें रिस्क है, लेकिन वो प्लस वाले से रिस्क कम है, क्योंकि प्लस वाले में लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल का नाम भी हमसे गलती से क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे तो वेरिएबल कई बनते हैं ना। क्लियर है बच्चा लोग?
तो ये वाला एकदम परफेक्ट है, इसका तो हम टेस्ट कर ही चुके हैं। तो तीनों में से बेटर कौन सा पड़ेगा? लास्ट वाला। इफिशियंसी का मतलब नहीं है, यहाँ पर काम तो वही होगा। अभी भी इंक्रीमेंट कैसे होगा? एक्स की वैल्यू के साथ 1 क्या किया जाएगा? ऐड, और जो रिजल्ट जनरेट होगा वो एक्स को असाइन कर दिया जाएगा। इंक्रीमेंट कैसे होगा टेक्निकली याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ 1 विल बी एडेड टू, जो वेरिएबल का वैल्यू है, जो वेरिएबल पे जिस पे ऑपरेटर यूज किया गया है उसके साथ 1 क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। फिर जो रिजल्ट जनरेट होगा बच्चा, उस रिजल्ट को क्या किया जाएगा? एक्स को असाइन कर दिया जाएगा। डायरेक्ट नहीं होता, रियल लाइफ में भी अगर आपको इंक्रीमेंट करना है तो एडिशन से अचीव होगा। कैसे? ऐड करके। यहां भी ऐड किया जाएगा, यानी सीपीयू में क्या होगा? एक्स का वैल्यू सेंड किया जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू में 1 का प्लस किया जाएगा, यानी जो रिजल्ट पैदा होगा, अगर मैं इसको मेमोरी मानूं, ये मेरा क्या है बच्चा लोग? मेमोरी है, ये हमारा मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पर एक्स नाम से क्या है? वेरिएबल। इसका इनिशियल वैल्यू क्या है? 10, और ये हमारा मान लो सीपीयू है, दिस इज द सीपीयू, राइट। तो जब ये वाला कमांड रन करेगा, ये वाला, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? सीपीयू में। उसके साथ सीपीयू क्या करेगा? +1। रिजल्ट क्या पैदा होगा? 11। फिर ये 11 वापस क्या किया जाएगा? एक्स को असाइन कर दिया जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11। ऐसे काम होगा, याद रखिएगा। मेमोरी से एक्स की वैल्यू भेजी जाएगी कहां पर? सीपीयू में। सीपीयू के अपने रजिस्टर्स होते हैं जो कि टेम्पररी वैल्यू को होल्ड करते हैं। फिर वहां ऑपरेशन क्या होगा? 1 का एडिशन होगा, क्योंकि प्लस प्लस ऑपरेटर को मालूम है कि मुझे कितने का एडिशन कराना है। कन्फर्म है ना? प्लस इक्वल टू को तो लेफ्ट राइट साइड में जो है वही लेके जाएगा। प्लस प्लस क्या लेके जाएगा? हमेशा 1। और प्लस इक्वल टू और प्लस क्या ले जाएंगे? राइट साइड में जो है, और लेफ्ट साइड वाला वैल्यू, ये तो सिर्फ एक्स का वैल्यू भेजेगा कहां पर? सीपीयू में। और क्या भेजेगा? 1। इसका मतलब प्लस का ऑपरेटर भेज देगा, यानी सीपीयू में क्या जाएगा? x + 1 जाएगा। उससे जो रिजल्ट पैदा होगा x को असाइन कर दिया जाएगा। x का वैल्यू चेंज होकर क्या हो गया? 11। क्लियर है ऑनलाइन बच्चा लोग कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा? बोले ओके। अब इस ऑपरेटर को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वी कैन यूज प्लस प्लस ऑपरेटर बाय फॉलोइंग 2 वेज। कौन सा 2 तरीका? एक ++x, दूसरा और x++। इसको हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स, और इसको हम लोग बोलेंगे पोस्टफिक्स। सफिक्स नहीं बच्चा, पोस्टफिक्स। सफिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकली पोस्टफिक्स बोलिएगा। प्रीफिक्स और सफिक्स भी बोल सकते हैं, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बाद में लगा है तो सफिक्स हो जाएगा, पहले लगा है तो प्रीफिक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन होगा दोनों में फर्क है? कोई फर्क नहीं। ये वाला भी हमारी एक्स की वैल्यू में क्या करेगा? 1 का इंक्रीमेंट करेगा, ये वाला भी वैल्यू में क्या करेगा? 1 का इंक्रीमेंट। डिफरेंस है इनके रिटर्न में। इट विल इंक्रीज वैल्यू ऑफ एक्स बाय 1 एंड रिटर्न न्यू वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स की नई वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न में फर्क आएगा केवल। मैंने कहा था ना, हर ऑपरेटर रिटर्न करता है, और लिखा था कि ये ऑपरेटर भी रिटर्न करेंगे, और ये वाला रिटर्न करके एक्स की ओल्ड वैल्यू रिटर्न कर देगा। यही दोनों में फर्क है। क्या बोला हमने? कंफर्म है? ये ऑपरेटर हमारे क्या करेंगे बताएं आप लोग? दोनों में डिफरेंस देखने बच्चा लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन। एक्स की ओल्ड वैल्यू का मतलब क्या हुआ? जो इनिशियल वैल्यू थी, जो इनिशियल वैल्यू क्या थी? 10। इसका मतलब हुआ अगर आप इसकी वैल्यू, रिटर्न वैल्यू को कैप्चर करके देखेंगे तो क्या मिलेगा? 10। और इसकी वैल्यू कैप्चर करके देखेंगे तो क्या मिलेगा? 11। पहले देखिए, जो मैंने लिखा है वो आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोनों का डिफरेंस दिखा देता हूं आपको। एक और वेरिएबल बना लीजिएगा y। क्या बना लीजिएगा? और y इक्वल टू लिख दीजिए x ++x।
ये तो छोड़, इसको छोड़िए। अभी ये एक का इंक्रीमेंट करेगा और मैंने क्या कहा था, रिटर्न क्या करेगा, न्यू वैल्यू ऑफ एक्स। तो रिटर्न करेगा तो कहीं न कहीं तो लेना पड़ेगा, तो मैंने कहा कहाँ साइन कर दो, वाई में, और वाई को प्रिंट करा के देख लीजिए वाई को क्या मिला, क्या मिलना चाहिए, नई वैल्यू। एक्स की नई वैल्यू क्या हो गई, 11। आप रन करा के देखिए कंपाइल करके, ये कंपाइल का कोड हो जाएगा बच्चा, और ये रन का, देखिए दोनों 11 आ रहा है कि नहीं, दोनों 11 है। और सेकंड वाले में मैंने क्या बोला था, व्हाट विल बी रिटर्न, ओल्ड वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप कौन सा यूज करिएगा, पोस्ट फिक्स वाला इंक्रीमेंट। सर दोनों में 11 तो नहीं आना चाहिए ना, एक ही में मतलब 10, एक्स की वैल्यू तो 10 है। ये देखिए फाइलिया गलत कंपाइल करा दिया, वाई का वैल्यू क्या शो कर रहा है 10। अरे भाई अगर मैं पूछूं यहाँ पर वाई को क्या असाइन होगा, 11 10 मत बोलिएगा, आप कहेगा वैल्यू रिटर्न बाई प्लस प्लस ऑपरेटर। अगर यहाँ पर कोई मेथड कॉल हुआ, मेथड भी एक ऑपरेटर की तरह होता है, अगर मैं बोलूं, बताइए ये मेथड कॉल हुआ बच्चा, अगर मैं बोलूं वाई में क्या असाइन होगा, तो आप कहोगे वैल्यू रिटर्न बाई शो मेथड, यानी यहाँ पर शो नाम का मेथड कॉल हुआ है और वाई को क्या मिलेगा, शो मेथड जो रिटर्न करेगा। उसी तरह से अगर मैं बोलूं इसमें क्या असाइन होगा, तो आप कहोगे चूंकि यहाँ तो कोई ऑपरेटर है नहीं, तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू। लेकिन अगर ऑपरेटर यूज कर लिया जाएगा, जैसे आप लिख दो यहाँ पर एक्स प्लस वाई, अगर मैं बोलूं वाई को क्या मिलेगा, तो आप कहोगे प्लस ऑपरेटर जो रिटर्न करेगा। प्लस ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, एक्स और वाई का सम। क्या रिटर्न करेगा, एक्स और वाई का सम। सेम यही यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर प्लस प्लस ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, प्लस प्लस ऑपरेटर जो रिटर्न करेगा वही वाई को असाइन होगा। कंफर्म है, फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर वाई को क्या असाइन होगा, तो प्लस प्लस ऑपरेटर जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो है ना, वैल्यू रिटर्न बाय प्लस प्लस ऑपरेटर विल बी असाइन्ड टू वाई। सर एक्स में 11 क्यों आ रहा है, वाई में 11 होना चाहिए ना। अरे भैया ऑपरेटर जो प्लस प्लस है वो किसमें इंक्रीमेंट कराएगा, जिसके साथ यूज हुआ उसमें इंक्रीमेंट कराएगा कि वाई में कराएगा। ऑपरेटर किस पे अप्लाई किया गया है, प्लस प्लस ऑपरेटर किस पे यूज हुआ है, और उसका ऑपरेंड कौन है, एक्स है, तो इंक्रीमेंट किस में करेगा, एक्स में। तो एक्स की वैल्यू में 1 का क्या कटेगा, और यही तो मैंने यहाँ लिखा है बच्चा, क्या कि प्रीफिक्स में इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स बाई 1 एंड रिटर्न न्यू वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स तो हर हाल में 11 होगा ना, चाहे आपका प्रीफिक्स यूज हो, क्योंकि वो तो काम क्या है इंक्रीमेंट का, रिटर्न में फर्क आ रहा है खाली, और रिटर्न वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है आपको, मैं दिखा रहा हूं कि ये डिफरेंस देख लो, क्योंकि 99.9 केसेस में आपको रिटर्न वैल्यू का जरूरत नहीं है, सिर्फ इंक्रीमेंट कराना होगा। यानी ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो खाली आपको प्रूफ कर रहा हूं कि क्या रिटर्न क्या करेगा। दीपक क्लियर है मेरा पॉइंट? यस यस सर। पहले टेक्निकली समझिए, प्लस प्लस ऑपरेटर किसके लिए यूज हो रहा है, एक्स पे यूज हो रहा है, इट इज अप्लाइड ऑन एक्स। तो इंक्रीमेंट किसमें करेगा, ये इंक्रीमेंट आम इंक्रीमेंट का है, रिटर्न नहीं है। रिटर्न तो उसका क्या है, बिहेवियर है, हर हाल में रिटर्न करेगा, चाहे इंक्रीमेंट करे या ना करे, रिटर्न तो करेगा ही करेगा। मेन काम क्या है, रिटर्न करना नहीं। रामू काका अगर चाय बनाएंगे तो अंडरस्टूड है कि वो आपको लाके देंगे। किसी ने आपसे पैसा उधार लिया तो गारंटी है कि वो आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। दोस्ती में नहीं, दोस्ती टूट जाएगी, है ना। तो ये समझे आप लोग, तो रिटर्न तो अंडरस्टूड है, तो डिफरेंस जरूर याद रखिएगा क्या। अच्छा इसमें क्या होगा, ये तो हमारा प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स वाला था। प्रीफिक्स में क्या था, रिटर्न क्या होगा, न्यू वैल्यू, है ना। वैल्यू देखिए, अगर मैं यहां लिख दूं क्या, कौन सा ऑपरेटर, प्लस प्लस एक्स, तो अब क्या होगा, एक्स का वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, कितना हुआ 11। वाई को क्या मिलेगा, जो प्लस प्लस रिटर्न करेगा, और आपको बिहेवियर बता चुका हूं इस प्लस प्लस का, ये क्या रिटर्न करेगा, एक्स का न्यू वैल्यू। अब एक्स का न्यू वैल्यू क्या हो चुका है 11, तो वाई को क्या साइन होगा 11। यहाँ रिजल्ट में क्या आना चाहिए, अब की बार
x वाला तो 10 आएगा और y वाला क्या आएगा 11, बोथ विल बी 11। ठीक है बच्चा लोग, डिफरेंस समझ में आया जी? नहीं वो तो 2 बार नहीं आया था, आया नहीं था। x का वैल्यू चेंज होके 11 हुआ था इंक्रीमेंट से, वो तो होना, और y को क्या साइन हुआ था 11 चूंकि प्रीफिक्स हुआ था। बट इस बार अरे तो बोला यार क्या होगा, ये कोड पहले रन करेगा, इक्वल वाला ऑपरेटर सबसे आखिरी होता है बच्चा। अगर प्रेसिडेंस पूछा जाए कि कौन सा ऑपरेशन सबसे बाद में होता है तो आप कहोगे असाइनमेंट। जिसका मतलब इन दोनों में सबसे पहले क्या किया चलेगा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर क्या काम करेगा, x की वैल्यू में 1 का क्या कर देगा इंक्रीमेंट, x का वैल्यू 10 से क्या चेंज होके हो जाएगा 11। अब ये जो रिटर्न करेगा वो किसको मिलेगा y को, किसको, इसको मालूम है कि मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है x की ओल्ड वैल्यू। इसका मतलब x की वैल्यू अपने पास रख लेता होगा ऑपरेटर। ऑपरेटर पूरा प्रोग्राम मानिए उसको, ऑपरेटर की इंटरनल क्या होती है प्रोग्रामिंग होती है। इसका मतलब इसने होल्ड करके रखा होगा, क्योंकि इसे मालूम है कि बदल जाएगा वैल्यू, लेकिन मुझे टेम्परेरी में रख लिया होगा टेम्परेरी वेरिएबल में से। फिर ये वही वाली वैल्यू क्या करेगा रिटर्न कर देगा, किसकी x की। x का ओल्ड वैल्यू क्या था बच्चा, इंक्रीमेंट से पहले वाला वैल्यू 10 था, तो वो 10 रिटर्न करेगा जो y को असाइन होगा। इसलिए y वाला जो रिजल्ट आया था ये वाला आपका सेकंड वाला वो क्या था 11 नहीं बल्कि क्या था 10। क्लियर है सब लोगों को? अगर क्लियर है तो चलिए टेस्ट हो जाए आपका। कॉपी पेन का इस्तेमाल करके बताइए y को क्या असाइन होगा, कंप्यूटर में करके नहीं। आपको बताना है y का वैल्यू, ऐसे भी बिना कॉपी पेन के भी आप बता सकते हैं, मैथ है आप बता सकते हैं। आपकी बार याद रखिएगा पूरा ये एक्सप्रेशन रिवॉल्व होगा, और आपकी बार कौन सा वैल्यू y को असाइन होगा माइनस जो रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें बच्चा 3 ऑपरेशन है। इस कोड में कितने ऑपरेशन है 3। x की वैल्यू में 2 बार इंक्रीमेंट है, और फिर उस जो ये जो रिटर्न करेगा और ये जो रिटर्न करेगा दोनों को क्या किया जाएगा सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट के बाद जो रिजल्ट पैदा होगा वो y को असाइन होगा। टेस्ट कर लेते हैं ना। देखो हमारे पास यहाँ पर x नाम से एक वेरिएबल है, उसका इनिशियल वैल्यू क्या है बच्चा लोग 10 है, 10 है कि नहीं बोलिए। सबसे पहले ये वाला कमांड क्या लिखा हुआ y इज इक्वल टू x प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस x, ठीक है ये और ये 2 कमांड। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपकी मैथमेटिक्स देखना चाहता हूं कितनी अच्छी है आपकी। 2 पावर 4 माइनस 2 पावर 3, तो आप क्या 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब पहले इसे इवेल्युएट करेंगे। इसका मतलब पहले माइनस नहीं चलेगा, पहले ये इवेल्युएट होगा। इसका मतलब ये इवेल्युएट होगा तो क्या रिटर्न होगा, मैथ की बात कर रहा हूं। अरे 2 का पावर 4 इवेल्युएट अगर मेरे लिए आप करोगे तो आप मुझे क्या रिटर्न करोगे, मैंने आपको कमांड दिया 2 पावर 4, आप सीपीयू हो तो आप क्या रिटर्न करोगे 16। इसका मतलब जो रिटर्न होगा वो माइनस के लेफ्ट में आएगा, और इससे जो रिटर्न होगा वो माइनस के राइट में आएगा। इसका मतलब इससे जो रिटर्न होगा माइनस के लेफ्ट में आएगा, क्या रिटर्न होगा 10, और ये वैल्यू क्या हो चुका होगा 11, प्लस प्लस ने भी काम किया होगा फिर माइनस। अब ये वाला ऑपरेटर क्या करेगा x की वैल्यू को 12 करेगा, बट रिटर्न क्या करेगा न्यू वैल्यू विच इज 12। तो मैथ का एक्सप्रेशन क्या बना 10 माइनस 12, और 10 माइनस 12 के लिए तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑक्सफोर्ड तो जाना नहीं पड़ेगा, तो रिजल्ट क्या होगा -2 -1 होता है। अरे कई लोगों ने तो भैया देखिए ट्राई तो कर रहे हैं बच्चे, अभी तो सब ट्राई करेंगे यार, आप अपने आप को काहे मान लेते हैं, अभी तो आपको सीखने में टाइम लगेगा। बट इसका रिजल्ट -2 आएगा ना कि -1। कैसे होगा कहिए, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं। एकदम 2 पावर 4 वाला एग्जांपल जो लिया था 2 पावर -2 पावर 3 वाला, समझ जाइए आप 2 में से 2 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब 2 पावर 4 से जो रिटर्न होगा इवेल्युएट करके कुछ ना कुछ तो आएगा, आने का मतलब वो रिटर्न होना बच्चा, इसको आना मत बोलिएगा रिटर्न होना।
तो 2 पावर 4 से क्या रिटर्न होगा 16, 2 पावर 3 से क्या रिटर्न होगा 8, तो 16 माइनस 8 क्या 8, सेम हियर। फिर से बता देता हूं, यहां पर आपके पास मेमोरी में एक वेरिएबल है, इसका इनिशियल वैल्यू क्या है बच्चा 10। अब ये जो एक्सप्रेशन रन करेगा सबसे पहले ये वाला कोड रन करेगा नंबर 1, नंबर 2 पे कौन आएगा ये आएगा, नंबर 3 पे ये आएगा, ये नंबर 3 पे होगा। इसका मतलब माइनस किसका किया जाएगा, इस वाले कमांड के रन करने से जो रिटर्न होगा, इस वाले कमांड के रन करने से जो रिटर्न होगा उन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। पहले ये कमांड रन कराइए, पहले कमांड रन कराइए, पहले रिटर्न नहीं होगा, पहले काम होगा। काम क्या होगा इंक्रीमेंट, यानी ये काम क्या करेगा x प्लस प्लस, ये जो x प्लस प्लस लिखा हुआ बच्चा माइनस से पहले, ये x प्लस प्लस क्या काम करेगा, x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट, x की वैल्यू क्या कर देगा 11, रिटर्न क्या करेगा 10, सॉरी क्या रिटर्न करेगा 10, फिर माइनस, कंफर्म है। फिर इसके बाद हमारा ऑपरेटर कौन सा है प्लस प्लस x है, ये है ना, ये प्लस प्लस x है बच्चा। तो ये प्लस प्लस x क्या करेगा, x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट, x का वैल्यू मेमोरी में चेंज हो गया, कितना हो गया 11, रिटर्न क्या करेगा न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू 11 को 12 किया, सॉरी रिटर्न क्या करेगा 12, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया 10 माइनस 12। विकास क्लियर है, यस सर क्लियर। 10 माइनस 12 का रिजल्ट कितना आएगा, याद रखिएगा जो मैथ का मैंने समझाया था 2 पावर 4 माइनस 2 पावर 3, उसी को अप्लाई करिए। बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो। ये देखिए रिजल्ट -2 आ रहा है। व्हाट इज योर क्वेश्चन अमृत, अमृत नहीं, आस्क योर क्वेश्चन। वन मोर एग्जाम्पल सर, अच्छा मैंने सोचा क्वेश्चन क्या था, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए भाई। चलिए x का वैल्यू 13 होगा, x का वैल्यू मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, y का वैल्यू आप लोगों को बताना है। नाइन, गजब। चलिए मुझे भी करना पड़ेगा, मैं करके दिखाता हूं। देखिए x का इनिशियल वैल्यू क्या है 10, सबसे पहले ये कमांड रन करेगा, जो रिटर्न करेगा माइनस से पहले रख लिया जाएगा। ये कमांड x की वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न क्या करेगा, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एंट्री मारी, अब ब्रैकेट को रिजॉल्व करना पड़ जाएगा, बॉडमास रूल कहता है। ये वाला कमांड x की वैल्यू को इंक्रीज करके क्या कर देगा 12, बट रिटर्न क्या करेगा 11 माइनस। ये वाला कमांड x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा, बट रिटर्न क्या करेगा 13। हो गया एक्सप्रेशन, जो बच्चे ने देखिए अमृत ने यही भेजा, सेम एक्सप्रेशन उसने भेज दिया। अब मैथ तो आपको आती है, रिजल्ट आएगा 13, माइनस माइनस प्लस होता है आमिर खान, 9 नहीं, उसने क्या किया 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 आ गया।
तो 11 माइनस 13 हुआ -2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 11 प्लस 2 क्या आ जाएगा 13। एकदम रिटर्न वैल्यू पे काम करिए। अच्छा एक बार एक बच्चा क्या किया, इसको प्लस ना करके इसको पहले इवेल्युएट कर दिया। मैंने क्यों, तेरा बॉडमास रूल है। मैंने कहा बॉडमास रूल ने कहा जंप करके पहले जाओ मुझे सॉल्व करो। अरे जब दो ऑपरेटर के पहले ब्रैकेट आ जाएगा तब, जैसे इस माइनस में और इस माइनस में कौन पहले रिजॉल्व होगा, ये वाला, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है ना। लेकिन इस माइनस से पहले एक और तो काम है इंक्रीमेंट वाला, ये अलग ऑपरेटर है कि नहीं। अगर मैं यहां लिख दूं 2 पावर 3, फिर यहां लिख दूं प्लस, यहां लिख दूं 2 पावर 4 माइनस 2 पावर 3, तो पहले ब्रैकेट में मत सॉल्व करो, पहले 2 पावर 3 का क्या लिख दो 8 प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर घुसो यार। अब इस प्लस में और इस माइनस में पहले क्या चलेगा, माइनस चलेगा। बॉडमास रूल थोड़े कहता है कि ब्रैकेट में कहीं भी हो आखिरी में जाकर उसको फिर वापस आओ, सीक्वेंस में चलता है काम मामला, ऐसा नहीं हुआ। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एसोसिएटिव होती है इसकी। तो इसका रिजल्ट बच्चा लोग कितना आएगा 13। ये कोड मैं आज अभी भेज दूंगा, आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सकें घर पे इसको ऐसे कर लीजिएगा। गलत वाला कोड रन करा दिया, ये 8 है 8, नहीं मेरी फाइल बदल गई है, वो पुराने वाले फाइल का कोड कंपाइल हो गया, ये मेरा 8 वाला है। इसमें 13 आना चाहिए y का वैल्यू, x का वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा 13, वो तो x में 3 बार इंक्रीमेंट हुआ है ना, बट y का वैल्यू हम लोग टेस्ट कर रहे थे। हाँ अगर ये y में क्या होता, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होता, तब 11 प्लस 13 कितना हो जाता, 11 प्लस 13 हो जाता 24, और 24 और माइनस इधर कितना है, इधर 11 है, 11 माइनस 24, यानी अब की बार इसका रिजल्ट क्या आता -13। ठीक तो है। अरे वो पहली पिछली बार -2 था, अब की बार क्या है 24 है, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया 11 माइनस 24, 11 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -13 आएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, थैंक यू गाइस।